फ्रेंड्स, आज हम आपको बताऊंगी कि वर्क वाले ब्लाउज की कटिंग और सिलाई कैसे की जाती है। तो ये देखिए हमारे पास वर्क वाला ब्लाउज है और इसकी आज कटिंग करके हम आपको बताऊंगी कि इस तरीके के ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है। तो अस्तर सबसे पहले हमने कटिंग कर लिया था, तो अस्तर आप लोग भी पहले सबसे कटिंग कर लीजिएगा, फिर सीधा करके आप कपड़ा बिछा दीजिएगा और सीधा करने के बाद में सीधा तरफ से अस्तर आप रख लीजिएगा और जो बॉर्डर है उसको थोड़ा सा नीचे करके ही 1 इंच छोड़ करके ही बॉर्डर के पास से रख लीजिएगा, फिर आप कच्चा कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से कच्चा कर लीजिएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा ही। उसके बाद में हमको सिलाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से अगर आप सिलाई करोगी उसके बाद में आपको बिल्कुल भी वर्क वाले ब्लाउज की कटिंग करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हमने पहले से ही कच्चा कर लिया था, उसके बाद में हमने पलट दिया है। और इस तरीके से आप पलट दीजिएगा, फिर आपका बिल्कुल बॉर्डर परफेक्ट आएगा। इस तरीके से बिल्कुल हाथ से अच्छे से प्लेटें जो हैं ये प्रेस कर दीजिएगा, फिर उसके बाद चारों तरफ से कच्चा कर लीजिएगा। कच्चा करने के बाद में सिलाई आप इस तरीके से दूसरा वाला भी हमने कच्चा पूरा कर लिया है। इस तरीके से आप लोग भी पूरा कपड़ा ही इस तरीके से अगर पहले कच्चा कर लोगी तो आपको सिलाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से हम पूरा कपड़ा इसको भी कच्चा कर लूँगी। इस तरीके से आप लोग भी कच्चा कर लीजिएगा। कच्चा करने से झोल बिल्कुल भी नहीं आती है और सिलाई चाहे जितनी ब्लाउज हैवी हो, सिलाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो इस तरीके से अगर आप सिलाई करोगी तो कुछ भी आपको सिलाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो कच्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा ही आप टाका लेके कच्चा कर लीजिएगा, उसके बाद में सिलाई करेंगे तो सिलाई करने में हमको भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो कच्चा पहले आप जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए हमने कच्चा पूरा कपड़ा दोनों कर लिया है। उसके बाद में बिल्कुल कपड़ा के पास अस्तर के पास से ही कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद में ही सिलाई कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने कपड़ा बिल्कुल अलग कर दिया है। अलग करने के बाद में ही अच्छे से कटिंग कर लीजिएगा ताकि कपड़ा ज़्यादा इधर उधर ना हो। पूरी फिनिशिंग से कपड़े की कटिंग कर दिया। तो देखिए हमने पूरे दोनों पल्ला बाद में ही कटिंग की है। पहले अगर कटिंग करोगी तो कपड़ा ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इस तरीके से अगर आप कटिंग करोगी तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस, हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताना कि किसको सिलाई समझ में आई। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन के लिए सबसे पहले थोड़ा सा ज़्यादा ही कपड़ा की कटिंग करूँगी ताकि पलटने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो देखिए बीचों बीच से ही रखूँगी, उसके बाद में ही कटिंग करूँगी। तो कपड़ा हमने ज़्यादा कटिंग की है, बाद में सिलाई करने के बाद में छाट देंगे इसको। तो इस तरीके से आप कटिंग करिएगा। उसके बाद में हमारी कटिंग हो चुकी है, पाइपिंग निकालूंगी। तो पाइपिंग निकालने के लिए सबसे पहले एक बटन पट्टी निकाल लीजिएगा और बटन पट्टी भी इसी तरीके से आप काट सकती हो। 3 इंच की हमने काटी थी बटन पट्टी, तो आप लोग भी 3 इंच की आप पाइपिंग की कटिंग कर लीजिएगा। 1.5 इंच की पाइपिंग काटी है, तो तिरछा ही पाइपिंग की कटिंग की है। तो आप लोग भी तिरछा ही पाइपिंग करिएगा, बना कर 1.5 इंच की। उसके बाद में हमको सिलाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं। देखिए हमारे पास ये कपड़ा है, तो अब इसकी हम सिलाई करूँगी। सिलाई करके आपको बताऊँगी किस तरीके से सिलाई की जाती है। तो ये देखिए कपड़ा जितना है उसको हम अलग कर दूँगी। अलग करने के बाद में ही अच्छे से आप पहले रख लीजिएगा, उसके बाद में बीच से कटिंग कर दीजिएगा। तो ये देखिए बीच से हम कटिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमने अच्छे से कर रख लिया, हाथ रख करके ही कटिंग कर दीजिएगा ताकि झोल ना आए और ज़्यादा कपड़ा हमारा इस तरह ना कटे, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही कटिंग कर दीजिएगा। तो बीच से कटिंग, उसके बाद में सिलाई करूँगी। कटिंग अच्छे से कर दीजिएगा और ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, क्योंकि सिलाई करते समय बहुत फिनिशिंग की ज़रूरत होती है, तभी हमारा ब्लाउज अच्छे से आएगा। तो इस तरीके से हाथ आप लगा लीजिएगा। उसके बाद जो काटा हुआ था उस पर आप पक्की सिलाई लगा दीजिए मशीन से। तो ये देखिए उसके बाद में हम सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाने के लिए हमने 1 इंच से थोड़ा सा आधा इंच सिलाई कर दीजिएगा, क्योंकि आगे की प्लेट है तो ज़्यादा सिलाई नहीं की जाती, इसलिए हल्का सा ही आप सिलाई कर दीजिएगा। एक चापा भर से थोड़ा सा ज़्यादा तिरछा ही निकालिएगा। जो हमने निशान लगाए हैं आप लगाओगे, फिर ये 1.5 इंच पे सिलाई लगाऊंगी और तिरछा ही निकाल दूंगी। और इसके बाद में नीचे की प्लेट 1.5 इंच पे डाली जाती है, बाकी प्लेटें जितनी हैं सब एक एक चापा के बराबर ही सिलाई की जाती है ताकि सिलाई करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से देखिए हमने ये प्लेट उठाई है और इसको भी एक चापा भर से थोड़ा सा ही ज़्यादा लेकर के सिलाई करूँगी। सिलाई करने के लिए फिनिशिंग से अगर आप करिएगा, नोक ज़रूर मिला दीजिएगा। नोक से अगर उतारोगे तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी सिलाई करने में। इस तरीके से हम प्लेटन के निशान लगा लिए थे पहले ही, अब उस पर सिलाई कर रही हूँ। इसको भी जो अंडर आर्म्स के बगल में होती है उसको भी चापा के बराबर ही करूँगी। तो इस तरीके से अगर आप सिलाई करोगी तो आपको सिलाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और कभी भी आपका ब्लाउज ख़राब नहीं होगा। तो देखिए अब हमारी प्लेटें पड़ चुकी हैं। उसके बाद में हम आपको दिखाती हूँ कि फाइनल लुक कैसा आया है। तो देखिए अब इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा और चारों प्लेटें बिल्कुल बराबर हैं। तो इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो आपका भी ब्लाउज कभी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद में इस पर हम जॉइंट करूँगी हुक पट्टी। तो हुक पट्टी के लिए देखिए हमारे पास ये कपड़ा है, हमने इसको डबल कर लिया है
और डबल कर 3 इंच की हमने पट्टी काटी थी और 3 इंच की पट्टी काटने के बाद में इसको डबल कर दिया। देखिए डबल कर लीजिएगा इसी तरीके से। उसके बाद में हम बिल्कुल सिलाई बराबर से लगाऊंगे, एक चापा फिर इस पर भी सिलाई कर दीजिएगा, बिल्कुल सीधी सिलाई ले जाइएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना आए और इधर उधर सिलाई ना चलाइएगा, नहीं तो टेढ़ी मेढ़ी पे अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको कभी भी कोई भी ख़राब भी नहीं होगी, ब्लाउज बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से देखिए हमारे पास जो हमने बटन हुक पट्टी लगाई है, तो उसके बाद में बढ़ते कपड़ा जितना है उसकी कटिंग कर दूँगी। फिर देखिए वो पलट लूँगी, पलट देने के बाद में उल्टा करके एक सिलाई लगा रही हूँ और कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से अगर लगाओगे तो बिल्कुल ब्लाउज बहुत ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग आती है, ब्लाउज देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इस तरीके से देखिए हमने पलट दिया है पहले, अब उसके बाद में पलट दूँगी अंदर के साइड और उल्टा तरफ से ही एक सिलाई और लगा दीजिएगा, क्योंकि इसको तुरपाई की जाती है तो कच्ची बखिया ही कर लीजिएगा। करने के बाद में इसको आप सीधी सिलाई इस पर भी आप लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से अगर आप अस्तरदार ब्लाउज की कटिंग करोगे तो कभी भी आपकी ख़राब नहीं होगी और नहीं तो सिलाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे जितना हैवी ब्लाउज हो, और बनाने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो गाइस हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बताइएगा कि हमारा ब्लाउज कैसा बना है, आपको समझ में आया है कि नहीं आया, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। अगर आधा अधूरा देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आगे देख रहिएगा बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से देखिए दूसरे पल्ले की भी हम सिलाई कर रही हूँ और ये जो हमारे पास कपड़ा था इसको हम कच्चा कर लिया है और कच्चा करने के बाद में प्लेटें डालूंगी, क्योंकि कपड़ा हट जाता खिसक जाएगा इधर उधर, तो प्लेटें डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरीके से अगर आप प्लेटन के निशान लगाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में हमने देखिए उतना ही फिर से सिलाई लगा रहे हैं, सिलाई बिल्कुल बराबर लगानी है आपको, आगे पीछे मत होने दीजिएगा, नहीं तो फिर से आपका ब्लाउज अच्छा नहीं दिखेगा। तो 1.5 इंच पे नीचे से जो पेट के पास की है सबसे नीचे वाली प्लेट, उसको हमने 1.5 इंच से तिरछा ले जा करके उसी में मिला दूंगी। तो देखिए इस तरीके से आप लगाइएगा, बिल्कुल नोक उसी में मिलाइएगा ताकि बिल्कुल भी ब्लाउज पे ख़राब न दिखे और फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाए। तो इस तरीके से हम सारी प्लेटें पे निशान लगाऊंगी। उसी तरीके से देखिए हमने इस पर भी लगाऊंगी, एक चापा भरे उसके बाद में ही तिरछा ले जा करके उतार दूंगी। तो प्लेटन के आपको निशान लगाना तो आता ही होगा, आप खुद अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से अगर सिलाई करने में कोई भी दिक्कत होती तो इस तरीके से अगर बनाओगे तो बिल्कुल भी आपको सिलाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में हमने अंडर आर्म्स की तरफ से ही 1/2 इंच से सिलाई करूँगी, 1/2 इंच करने के बाद में उसी में मिला दूँगी। तो इस तरीके से आप लोग भी फ्रेंड्स सिलाई अगर झोल आ रही तो एक बार आप कच्चा ऊपर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए झोल आ रही थी तो पहले सबसे हमने सीधा बिल्कुल कपड़ा करके कच्चा कर लिया था, एक सिलाई हमने लगा दी है ऊपर से। उसके बाद में प्लेट डालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप नए हो तो आप वो सारी प्लेटन पर चाहे तो आप कच्चा कर सकती हो, उसके बाद में सिलाई करोगे तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगी और ख़राब ब्लाउज आपका कहीं से भी नहीं दिखेगा कि हमारा ब्लाउज ख़राब दिख रहा है। तो इस तरीके से देखिए हमने पहले कच्चा कर लिया था, उसके बाद में प्लेट के निशान लगाया तो प्लेट पे बिल्कुल भी झोल अब नहीं आई है। तो देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है इसमें भी, और सारे निशान बराबर होने चाहिए। अब लगाऊंगी इस पर आई पट्टी, तो इस पर जिस पे आई पट्टी बनाई जाती है उस पर हमने लगाई थी हुक वाली पट्टी, अब लगाऊंगी आई पट्टी। तो हुक वाली पट्टी लगाने के लिए हमको उल्टे हाथ पे लगाई जाती है आई पट्टी, तो आई पट्टी में लगा रहे हैं और हुक पट्टी सीधे हाथ की तरफ लगाई जाती है, आई पट्टी उल्टे हाथ की तरफ। तो इस तरीके से अगर आप लगाओगे तो बिल्कुल भी आपको खराबी कुछ भी नहीं होगा। और देखिए हमने अब की बार डबल नहीं किया है, पहले सिंगल ही लगा रही हूँ। अस्तर दोनों रख लिया, अस्तर नीचे है और बकरम ऊपर रख दिया है, और जो अस्तर था उसको हमने ऊपर रखा है। उल्टा तरफ है ना, पलटूंगे तो हमारा कपड़ा जो है ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बनाइएगा तो सिलाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए अभी आपको वीडियो छोड़ करके मत जाइएगा और सिलाई के नाप की जो है फिटिंग कैसे ली जाती है, तो इस तरीके से हमने आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बिल्कुल बताया है, तो आपको समझ में ज़रूर आएगा इस बार। तो आप लोग ज़रूर चैनल पे हमारे बने रहिएगा। और अभी देखिए अब इस तरीके से हमने फ़ोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद में आप सिलाई लगा रहे हो तो सिलाई बिल्कुल भी पास से बिल्कुल लगाइएगा, ताकि कपड़े के अब फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद में इस तरीके से अगर आप लगाओगे आई पट्टी तो बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर दीजिएगा ताकि हमको कोई भी सिलाई करने में दिक्कत ना आए। पहले मत काटिएगा क्योंकि कभी कभी छोटा हो जाता तो करने में बहुत दिक्कत होती। तो देखिए अब हमारा कंप्लीट हो चुका, उसके बाद में मैं कटिंग कर रही हूँ। तो कटिंग इतना भी इधर भी एक्स्ट्रा है जितना कपड़ा उधर काट दूँगी, फिर एक सिलाई और लगाऊंगी ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। तो देखिए एक सिलाई और लगा रही हूँ। इस तरीके से आप लोग भी लगाइएगा ताकि कोई भी सिलाई करने में दिक्कत ना आए। और इस तरीके से हमने
सिलाई एक और निशान लगा लिया है। इस तरीके से आप भी लगाइएगा ताकि आपको सिलाई करने में कोई भी दिक्कत ना आए। और एक सिलाई बिल्कुल पास से लगा दीजिएगा बाहर के साइड, तो बिल्कुल भी फिनिशिंग आपकी आई पट्टी पे बहुत अच्छे से दिखने लगेगी। तो इस तरीके से हमने सिलाई पूरी आई पट्टी पे कर ली, 3 सिलाई हमने लगाई है। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाने की एक बार कोशिश करना, देखिए कितनी ही अच्छी फिनिशिंग आई है और आप कहीं से भी हमको ख़राब ब्लाउज नहीं दिख रहा है। अब उसके बाद में जितना एक्स्ट्रा धागा है फिनिशिंग के लिए आप कट कर दीजिएगा। और देखिए अब नाप के लिए हमारे पास ब्लाउज की नाप नहीं थी, तो हमने उनकी नाप ली थी, उसी हिसाब से बनाऊंगी। और पीछे पर भी 1.5 इंच की प्लेटन की निशान डाल दीजिएगा ताकि कोई भी 1.5 इंच पे पहले ही निशान लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद में आप इस तरीके से देखिए हमने 1.5 इंच पे पीछे के जो पल्ले में थी 2 प्लेटें पड़ती हूँ उस पर भी मैं सिलाई करूँगी। और वो पक्का सबसे पहले नीचे आप जो कच्चा किया था ना, तो उस पर आप पक्की सिलाई ज़रूर लगा लीजिएगा। तो अगर पक्की सिलाई लगाओगे तभी मजबूती होगी कपड़े की, नहीं तो मजबूती बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बिल्कुल किनारे से बिल्कुल पास से ही लगाइएगा और ज़्यादा दूर लगाने की कोशिश मत करना, नहीं तो ब्लाउज हमारा अच्छा फिनिशिंग नहीं दिखती है। तो बिल्कुल पास से ही किनारे किनारे आप चलाइएगा धीरे धीरे मशीन करके, और उसके बाद में देखिएगा कितनी अच्छी फिनिशिंग ब्लाउज पे आएगी। तो इस तरीके से अगर आप लोग भी बनाने की कोशिश एक बार करेंगे तो ज़रूर आपकी फिनिशिंग आएगी और ब्लाउज भी बनके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम सिलाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने देखिए कच्चा किया था पहले, तो उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर बीचों बीच पे हम एक प्लेट का निशान लगाऊंगी, जो 11 इंच से हमने निशान लगाया, ऊपर से रखा था 10 इंच से, ऊपर नीचे 11 इंच पे हमने निशान लगा लिया था। उसके 1.5 इंच पे हम सिलाई करूँगी, ताकि हमारा देखिए 1.5 इंच पे हमने निशान लगाया। उसके बाद में सिलाई करूँगी, क्योंकि सिलाई करने के लिए तिरछा जैसे बनाई थी उसी तरीके से तिरछा ही लेके इसको भी जाऊँगी। उसके बाद में है प्लेट तिरछा इसी तरीके से अगर ले जाओगे तो आपका ब्लाउज कभी भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और एक बार विश्वास करके आप लोग ज़रूर इस तरीके से सिलाई कीजिएगा और कोई भी आपकी ख़राब बिल्कुल भी ब्लाउज पे नहीं है। तो ये देखिए पीछे पल्ला भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कंधी ज्वाइंट करूँगी। तो देखिए सबसे पहले हमने आगे के पल्ले पे दोनों पट्टी रख दिया, उसके बाद बीचों बीच से सिलाई कर लूँगी ताकि हमको नाप लेने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो देखिए हमने अब कंधी जोड़ूंगी, कंधी जोड़ने के बाद में ही नाप ब्लाउज की फिटिंग की नाप लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी फ्रेंड्स बनाइएगा तो बिल्कुल भी आपको कभी भी दिक्कत सिलाई करने में नहीं होगी। तो दोनों कंधी हमने जॉइंट कर ली है। उसके बाद में अब नाप की कटिंग कर लूँगी। नाप लेने के लिए देखिए हमारी ये जो झोल होती और उसको अंडर आर्म से हमने बिल्कुल मिला करके रखा। उसके बाद थोड़ा सा तिरछा लेके जाऊँगी नीचे एक साइड में। तो इस तरीके से आप लोग भी ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए मैं नाप ले रही हूँ, क्योंकि 17 दूना 34 होता है। और इस तरीके से देखिए 34 हमने लिया है। 17 ब्लाउज है, दोनों तरफ का पल्ला हमारा 34 इंच का हो जाएगा। तो उसके बाद नाप लीजिएगा, पेट की जितनी नाप है उतना आप बिल्कुल परफेक्ट रखना है। उसके बाद में देखिए अब हम सिलाई करूँगी, मोड़ दूँगी। नीचे की जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हम अंदर की साइड मोड़ दूँगी उल्टा तरफ से। तो इस तरीके से देखिए हमने अंदर के साइड मोड़ दिया, जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम कटिंग कर दिया है। तो दोनों साइड नाप लीजिएगा, नाप लेने के बाद में ही आप कटिंग करिएगा। तो देखिए हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है। उसके बाद में हम अब फिटिंग का निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमारे ब्लाउज पूरा कंप्लीट हो चुका है धीरे धीरे करके। तो देखिए हम नाप ले रही हूँ। तो हमारा नाप है 28 इंच की। 28 से तो आधा इंच इन्होंने बोला था कि 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, तो 29 इंच से हम कटिंग करूँगी। देखिए 28 अभी तो 32 है। अब उसके बाद में फिर से हम एक बार सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि जितना हमारा ब्लाउज पेट का है उतना अगर नहीं आएगा तो हमको कई सिलाई कभी कभी लगानी पड़ जाती हैं। तो इसलिए देखिए हमारा ब्लाउज था 15 इंच का, 15 इंच की हमने नाप लिया है। उसके बाद में जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर दूँगी। तो ये इस तरीके से आप नाप ले लीजिएगा। उसके बाद में हमने देखिए ब्लाउज से नाप ली है। उसके बाद में अब नाप रही हूँ। नाप लेने के बाद में 28 इंच का ब्लाउज हमारा अब 29 इंच पे आ जाएगा। तो देखिए 29 इंच की हमारी फिटिंग बिल्कुल आई है। और इस तरीके से अगर आपको छोटा बड़ा बनाना है तो आप अपनी नाप से ही बनाइएगा, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये अंदर का कपड़ा जितना होता है उसको हम अंदर की तरफ सिल दूँगी, ताकि बाहर ना निकले। अगर बाहर निकलेगा तो देखने में बहुत भी ख़राब लगता है। इस तरीके से हमने देखिए गाय फ्रेंड्स बनाने की कोशिश की है ब्लाउज की, कि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो आप इस तरीके से अगर बनाओगे तो कभी भी आपका ब्लाउज ख़राब नहीं होगा। नाप अभी बहुत अच्छे से आएगी। अभी नाप लेकर के आपको बताऊंगी कि ब्लाउज की नाप कैसे ली जाती है। फिर उसके बाद में देखिए गाइस हमने फिर से नाप रही हूँ एक बार, और ये हमारा 29 इंच आया है, क्योंकि 29 इंच हमको कंप्लीट देना था। 29 इंच
बिल्कुल आया। अब आस्तीन की हम सिलाई करूँगी तो सबसे पहले देखिए हमारे पास सीधा कपड़ा है, हमने सीधा कपड़ा रखा, उसके ऊपर सीधा कपड़ा की तरफ से हमने आस्तीन के बीचों बीच पे एक कट लगा दूँगी निशान, ताकि हमारी आस्तीन जो बीचों बीच पे ही रहे, इधर उधर ना दिखे तो ख़राब दिखती है फिर इधर उधर। तो बीचों बीच से हमने सेंटर मिला लेना। सेंटर मिला लेने के बाद में फिर उसके बाद में हम सिलाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले नीचे का कच्चा ही पक्की सिलाई लगाऊंगी 1-1 इंच छोड़ करके, बिल्कुल सीधी, क्योंकि इसको पलटना होता है। तो इस तरीके से अब उसके बाद में कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स हमने कटिंग कर दी है आस्तीन की, और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी हमने छाट दिया है। देखिए फिर एक सिलाई ऊपर से लगाऊंगी पलट करके, ताकि ब्लाउज सिलने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो दोनों तरफ हमने इस तरीके से ही सिलाई कर ली है। और आप लोग भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ताकि ब्लाउज आपका अच्छे से खूब सिलाई करना आ जाए। तो उसके बाद में देखिए हमने कच्ची बखिया पूरी आस्तीन पर लगाई है, और लगा लेने के बाद में ही इसकी हमने कटिंग की है। पहले तो कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब उठा ले जाते हैं। और दूसरी बात रहती है, अब हमने कच्चा कर लिया तो इस तरीके से आस्तीन देखिए नाप लीजिएगा, दोनों का सेंटर अच्छे से मिला लीजिएगा। उसके बाद जितना एक्स्ट्रा है उस पर भी डबल सिलाई लगा दीजिएगा। तो हमने इस तरीके से नाप ले लिए, जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था तो 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा होना ही चाहिए, कोई भी सिलाई करने के बाद में दिक्कत ना आए। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली और नाप भी कर लिया। उसके बाद में आस्तीन जॉइंट कर रही हूँ, गोल आस्तीन चढ़ा रही हूँ। इस तरीके से आप सेंटर से सेंटर मिला लीजिएगा आस्तीन से। उसके बाद में सिलाई 1.5 इंच पे कर दीजिए, 1-1 इंच पे कर दीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा ही देखिए एक चापा भर हमने छोड़ा है मशीन ऊपर कपड़ा, उसके बाद में सिलाई कर रही हूँ, ताकि सिलाई करते समय हमको कोई भी दिक्कत ना आए। तो दोनों तरफ से इस तरीके से आप सिलाई कर लीजिएगा, ताकि सिलाई करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से देखिए हमने पूरे अच्छे से पकड़ के थोड़ा थोड़ा ही उठा करके चापा हमने चलाया है कपड़ा। तो हमारी आस्तीन बिल्कुल गोल बन चुकी है। इस तरीके से एक बार आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर दीजिएगा। देखिए हमारी आस्तीन लग कर के तैयार हो गई है। अब दोनों आस्तीनें हमारे बन कर के तैयार हो जाएंगी, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारा ब्लाउज तैयार हुआ है। और ये देखिए हमने नाप भी लिया है, बिल्कुल सीधी सिलाई लगाई है, ताकि कोई भी नाप लेने में दिक्कत ना आए। और नाप पहले ही आपको दिखाया था, पेट की नाप करीब 29 इंच की थी और चेस्ट हमारा 34 का था। तो इस तरीके से हमने चेस्ट की भी नाप ले ली है। पूरा ब्लाउज हमारा देखिए कंप्लीट बन कर के अब तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि आपको कैसा लगा है, और किसने सीखा है, सिलाई दे करके सीखने की कोशिश की है। तो इस तरीके से आप सिलाई करोगे तो कभी भी आपको ब्लाउज सिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे जितनी हैवी साड़ी चाहे जितना हल्की साड़ी हो। तो इसी के वीडियो में हम आपको बाय बाय टेक केयर।